तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो जब पिछली वीडियो में हमने भगवान के बारे में डिस्कस करा, तो मैंने किसी भी किताब को, किसी भी धर्म को कोट नहीं करा कि उस किताब में भगवान को ऐसा बताया गया है, उस कहानी में भगवान के बारे में ये वर्णन है। और उसका एक कारण था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर आप अपने जीवन का आधार सेट करते हैं, जो बातें आपकी लाइफ की वैल्यू सेट करती हैं, और उन बातों को कोई भी आपके लिए प्रीडिफाइन नहीं कर सकता है। हमेशा ही आपको अपनी सोच से और समझ से उन बातों को अपने लिए डेवलप करना होता है और अपने जीवन में लाना होता है, जिन पर फिर आप अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। आपके लिए आपकी लाइफ का पर्पस कोई भी और डिसाइड नहीं कर सकता है। आपको अपने लिए खुद ही सोचना है और खुद ही जानना है। लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन ज़रूर ली जा सकती है। एक माइंडसेट ज़रूर तैयार किया जा सकता है कि आपके लिए सही सोच क्या है, और एक दिशा ज़रूर दिखाई जा सकती है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने कल की वीडियो को इसलिए कोट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि मैं उतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ कि मेरे मन में जो बात जिस भाव से है उसे अपने शब्दों से ही आपके मन में उसी भाव से पहुँचा सकूँ। लेकिन हाँ, जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं वीडियोज़ में कहूँगा, उसे मैं अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ बोलूँगा। और मुझे ये उम्मीद रहेगी कि इनके शब्दों को पकड़ने की बजाय यदि बातों की नब्ज़ को पकड़ लिया जाए, यदि उसके अंदर छुपे हुए मतलब को समझा जाए, तो शायद वो कहीं ना कहीं फ़ायदा कर सकती है। क्योंकि अच्छे मन से किया गया हर काम फ़ायदा ज़रूर करता है। और आज के टॉपिक में तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि भगवान को बताना फिर भी आसान था, जीवन का उद्देश्य बताना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मंजिल बताना हमेशा ही आसान रहता है, पर उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताना ही कठिनाई का काम रहता है। और इसी भाव के साथ फिर आज के टॉपिक को शुरू करते हैं कि जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए। ये जानने से पहले पर यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में उद्देश्य होना ही क्यों चाहिए, और इसके फिर से कितने ही कारण हो सकते हैं। शायद कोई व्यक्ति अपने हर कर्म को एक तरफ अलाइन करना चाहता हो, एक दिशा की ओर लगाना चाहता हो, इसीलिए वो अपने जीवन में किसी काम को अपना उद्देश्य मानता है। या अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाना चाहता हो, इसलिए वो अपनी लाइफ के साथ कोई उद्देश्य जोड़ ले। या बहुत ही सिंपल हो सकता है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सोचता हो कि उसका हर कर्म एक उद्देश्य की तरफ हो रहा है और अपने आप वो उद्देश्य सिद्ध हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर यही रहता है कि आप अपनी परिस्थितियों से, जिन सिचुएशंस से आप गुजर रहे हैं, उनसे बाहर आना या उनको सॉल्व कर लेना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। जैसे अगर कोई गरीब है तो वो सोचेगा कि शायद वो 1 करोड़ रुपए कमा ले तो अपनी सारी मुश्किलों को हल कर पाएगा, और पैसा कमाना ही उसके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। लेकिन क्या ये कारगर होता है? तो ऐसी मूवीज़ तो लगभग हर किसी ने देखी होंगी, जिनमें एक हीरो होता है और उनके परिवार का सदस्य होता है कोई, जिसे कोई और व्यक्ति नुकसान पहुंचा देता है, और इस बात का बदला लेना ही हीरो के जीवन का पर्पस बन जाता है, और अंत में वो ले भी लेता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन क्या ये असली जीवन में काम करता है? तो असली जीवन के लिए हम परशुराम जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उनके पिताजी की कोई राजा आकर हत्या कर देता है, और हत्या होने के बाद परशुराम जी अपने जीवन का ये उद्देश्य मान लेते हैं कि उन्हें इस बात का बदला लेना है, और इसी के चलते वो पूरी पृथ्वी से सभी राजाओं को मार डालते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 21 बार कर देते हैं। लेकिन अंत में उन्हें भी यही रियलाइज़ होता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही क्रूरता हो गई है। और हमेशा सिचुएशनल गोल्स में यही सार निकलता है कि अगर आप किसी सिचुएशन के हिसाब से अपने जीवन का उद्देश्य सेट करते हैं, तो शायद वो सिचुएशन चेंज होने पर आपका उद्देश्य भी चेंज हो जाए। और अगर चेंज नहीं होता है, आप उसे अचीव कर लेते हैं, तो वो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता है जितनी आपने उम्मीद की होती है। जैसे अगर 1 करोड़ रुपए कमाने से आपको लगता हो कि आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आज उन्हें देख लो जिनके पास आज 1 करोड़ रुपए हैं, वो भी उतनी ही परेशानियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या है कोई ऐसा उद्देश्य हो सकता है जो सभी के जीवन का मूल हो, जो सभी को चाहिए हो? तो ये जानने से पहले हमें अपने जीवन को ही जानना ज़रूरी है कि एक इंसान का जीवन है ही क्या। हमारी धरती पे हज़ारों करोड़ों साल पहले से जब जीवन शुरू हुआ, तो शायद बहुत ही सिंपल लिविंग बींग्स आए होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, शायद सिंगल सेलुलर, और उससे जीवन स्टार्ट होकर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट होते होते और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, और फिर विभिन्न प्रकार के जीव बन गए। जैसे पहले शायद छोटे कीड़े बने होंगे, फिर बड़े कीड़े, फिर जीव आ गए, फिर विभिन्न तरह के जीव हो गए,
और हर एक जीव ने अपनी परिस्थिति के हिसाब से अडेप्ट करा। कुछ जीव हैं जो बल के हिसाब से जो फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ में बहुत शक्तिशाली हो गए, जैसे हाथी है जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और उसी हिसाब से जो जीव मेंटल कैपेबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ वो इंसान रहा। तो इंसान रूप में जीवन का तो यही सत्य है। जैसे ये जीवन और डेवलप होता आया इस धरती पर, तो वैसे वैसे जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो डेवलप होती गई। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी धरती पर जितनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इंसान में है, जितनी ह्यूमन स्पीशीज़ में मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, उससे ज़्यादा ये धरती प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। वो एक अल्टीमेट लेवल है जो हमारा प्लैनेट अर्थ प्रोड्यूस कर सकता है। तो इससे एक बात जो साफ़ होती है वो ये है कि कुछ बेसिक नीड्स हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, जो ह्यूमन भी कैरी करता है, और वो नीड है सर्वाइवल की। कि हर एक इंसान या हर एक जीव सबसे पहले अपने सर्वाइवल को सिक्योर करना चाहता है। उसे उसकी जो कुछ बेसिक नीड्स हैं वो उन्हें पूरा करना चाहता है, जैसे कि खाना, हवा, पानी। लेकिन खुशी की बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो इंसान रूपी जीवन में है वो इन चीज़ों को प्रोवाइड कर लेती है। हाँ, श्रम करना पड़ता है शायद सभी को, शायद नौकरी करनी पड़ती है या बिजनेस करना पड़ता है, लेकिन पैसा कमाने से ये नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो इसके बाद ही शुरू होती है। एक बार जब सर्वाइवल नीड्स पूरी हो जाती है तो इंसान की सोच और आगे बढ़ने लगती है कि अब उसका मेन मोटिव सर्वाइवल नहीं रहता। जो सर्वाइवल होने पर, उसे खाना मिलने पर जो खुशी मिल रही थी अब वो नहीं मिल पाती है, तो वो खुशियों को और आगे ढूंढना शुरू कर देता है। और इसी के साथ वो अपनी खुशियों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है कि उसके मन में जो खुशी है वो हमेशा ही बनी रहे। और यही शायद सभी प्रॉब्लम्स का रूट है। इसी से दुनिया में सभी परेशानियां हैं, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सभी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। कि आप अपनी खुशियों को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ख्याल कुछ ही लोगों के मन में आया, सभी लोग लगभग इसके लिए ही प्रयास करते हैं। अब किसी ने जाना कि उसे नई चीज़ें खरीदकर, अपने पसंद की चीज़ें खरीदकर खुशी मिल रही है, तो वो अपने जीवन में पैसा जोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो बार बार वो खुशी हासिल कर सके और अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी से बिता सके। और इसी के बाद कुछ लोगों ने तो इतना सोच लिया कि इसी जीवन में क्यों, इस जीवन के बाद भी उनकी खुशियाँ बनी रहें, और इसलिए वो शायद धर्म कर्म के काम करने शुरू कर देते हैं ताकि मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाएं या वो अपने भगवान से मिलें तो तब भी उन्हें वो खुशी मिलती रहे। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि स्वर्ग भी कुछ ही समय तक है, स्वर्ग के बाद फिर से जीवन आएगा, फिर उनको इसी परेशानियों में आना पड़ेगा, फिर धर्म कर्म करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि और स्टेबल खुशी आ पाए और वो शायद मोक्ष की खोज में निकल पड़े। लेकिन क्या ऐसा हो भी पाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है, अगर कोई अपनी खुशी इस जीवन में स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, अगर वो अब भी किसी दूसरी चीज़ की तरफ देख रहा है अपनी खुशी स्टेबलाइज करने के लिए, तो मरने के बाद चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले, उसकी खुशी स्टेबलाइज होना लगभग नामुमकिन है। और मरने के बाद स्वर्ग या नर्क मिलता है या मोक्ष मिलता है, ये तो फिर भी डिबेट की बात है, कोई प्रूव नहीं कर सकता। शायद इस टॉपिक पर कोई और वीडियो बने, लेकिन इस पर हम इसी में रहते हैं कि इस जीवन में हम अपनी खुशियों को स्टेबलाइज कैसे करें। तो इसके लिए हमें फिर से उन बेसिक्स पर वापस जाना होगा। जब किसी की नीड्स, उसकी सर्वाइवल होती हैं, जब बहुत दिनों से कोई भूखा होता है, उसे खाना मिल जाता है तो उसे क्या एहसास होता है, या जब किसी इंसान को कोई खुशी प्राप्त होती है तो उसे क्या एहसास होता है। तो इसका जवाब बहुत ही सरल है कि उसकी एक समय के लिए उसकी सारी नीड्स, उसकी सारी वांट्स सेटिस्फाई हो जाती हैं और उसे बहुत ही कंप्लीट फ्री होता है कि अब उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब वो फीलिंग आती है तो उसके मन में अपने आप ही आनंद आने लगता है, वो बहुत ही खुश महसूस करता है, और वो तब तक रहता है जब तक दोबारा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो जाए या किसी चीज़ की इच्छा ना हो जाए। तो क्या इच्छा हो जाने से ही अपनी सारी खुशियाँ चली जाती हैं? मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अगर जीवन में इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो आप कोई भी कर्म ही नहीं कर पाओगे, तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर कोई कर्म ही नहीं करना है तो निर्जीव वस्तुएं ही उतनी ही कैपेबल हैं। तो इस बात का सॉल्यूशन शायद मैं पहले ही दे चुका हूँ, जब मैंने कहा था कि पृथ्वी पर अनेक जीव बन गए और शायद कुछ जीव फिजिकली ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और मेंटल कैपेबिलिटीज़ में इंसान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो उस बात से ये साफ़ हो जाता है कि उन मेंटल कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ अपने कुछ छोटे मोटे फ़ायदों में लगाना ही काफ़ी नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे भी सोच लेना चाहिए कि जो भी फिज़िकल नीड्स हैं, जो भी इस शरीर से रिलेटेड या इस फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड नीड्स हैं, वो एक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न में चलती हैं। जैसे आपकी भूख है, आपने आज खाना खाया, आपकी भूख मिट गई, कुछ घंटे बाद फिर से आ जाएगी। वैसे ही आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है,
उसका भी बहुत ही सिमिलर नेचर है। जैसे शरीर भूख पैदा करता है, वैसे ही मन इच्छा पैदा करता है। जब आप एक इच्छा को पूरी कर लेते हो तो कुछ घंटे बाद दूसरी आ जाएगी, और शायद घंटे सोचना भी बहुत ही आगे का हो गया, कुछ मिनटों के बाद ही दूसरी आ जाएगी। तो अगर आप अपनी खुशियों को अपनी इच्छाओं से रिलेट कर रहे हो तो वो शायद एक ही तरीके से पूरी हो पाए। किसी भी जीव की भूख पूरी तरह ख़त्म कब हो पाती है? वो तभी हो पाती है जब वो अपने सोर्स में, जहाँ से वो आया है, जहाँ से वो पैदा हुआ है, वहीं वो वापस मिल जाता है। अगर ये शरीर है जो मिट्टी से बना है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, यानी जब हम मर जाएंगे तो हमारी भूख लगनी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और मन भी उतना ही फिजिकल है, तो मन भी जब मिट्टी में मिल जाएगा तो मन की इच्छाएं भी उसी दिन ही समाप्त हो पाएंगी, उससे पहले नहीं हो पाएंगी। और शायद तब भी कोई रह गई तो आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है। और इससे क्या मैं दूसरे जन्म की ओर इशारा कर रहा हूँ? तो इसके लिए भी कोई और ही वीडियो होगी कि क्या दूसरे जन्म होते हैं या नहीं होते, या कैसे होते हैं। लेकिन आज का टॉपिक फिर से हम यहीं तक रखते हैं। अगर खुशियाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति से नहीं रिलेट करनी तो खुशी कहाँ से लाई जाए, कहाँ से अपने मन को आनंदित किया जाए? और इसका आंसर सोचना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन वो भी बिल्कुल आपके सामने ही है। और जवाब ये है कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आपकी इच्छाएं हैं वो शायद कुछ ही घंटे तक रहती हैं। जो आपका शरीर है वो शायद कुछ सालों तक रहता है, 60, 70, 80 कितने सालों तक, और फिर धरती में मिल जाता है। तो ये जो धरती है ये भी शायद कुछ हज़ार साल, कुछ करोड़ों साल की होगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो सूरज है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट। हमने जब दो बातें जान ली कि एक, हर चीज़ अपने सोर्स में जा रही है, और वो सोर्स और वो परमानेंट चीज़ कुछ भी नहीं है, वो नथिंगनेस है। तो जब कुछ भी नहीं है तो आपको बस उस कुछ भी नहीं से खुद को कनेक्ट करना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग बात ज़रूर लगती है, और इससे मैं किसी भी भगवान की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। भगवान उस चीज़ का एक नाम ज़रूर है, लेकिन उस नाम की बातों में ना फंसकर बहुत ही ओपन माइंडेड होकर अगर हम सोचें तो हमें खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यू नीड नथिंग टू बी हैप्पी। और दोनों ही बातों में जो एक कॉमन वर्ड आया, नथिंग, वो एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। जो उसे समझ गया वो सब कुछ समझ जाएगा। वो नथिंग ही है जिसमें सारी चीज़ें एक दिन आके मिल जाएंगी, सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और वो नथिंग ही है जो आपको भी खुश होने के लिए चाहिए। वो नथिंग ही सभी चीज़ों का सोर्स है। वहीं से सारी चीज़ें आई हैं, वहीं एक दिन सारी चीज़ें चली जाएंगी। क्या वो नथिंग भगवान है? एक नाम ज़रूर हो सकता है भगवान, पर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भगवान की कहानियों में अगर घुस जाएंगे तो शायद सारा दिमाग वहीं लग जाएगा। हम एक खुली सोच के साथ और ओपन माइंडेड रहकर आगे बढ़ते हैं। भगवान की कहानियों को भी जस्टिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर कभी आज का वो टॉपिक नहीं है। तो जब हम उस नथिंगनेस तक पहुंच जाएंगे, अब नथिंगनेस तक पहुंचने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो जब हम आंखें खोल कर देखते हैं तो बाहर तो कभी नथिंगनेस आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि बाहर हर चीज़ है। हमें उस चीज़ पर जाना है जो नहीं है, तो हमें आंखें बंद करनी पड़ेंगी। आंखें बंद करके हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शरीर है। शरीर के अलावा क्या है? शरीर के अलावा आपकी सोच है, आपका मन है, आपकी आदतें हैं, आपका नेचर है। तो उन नेचर को हट के जब आप खुद को ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और उसे ही तो हम ढूंढ रहे हैं। वो नथिंग ही तो है। तो बस यही है, जो जान लेता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसने सब जान लिया, क्योंकि वही तो सब है, वहीं से तो सब आया है। एक दिन वही सब मिल जाना है। उसके अलावा कोई दूसरी डेस्टिनी नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। ये जो इंसान का शरीर मरने के बाद धरती में मिल जाता है, वो कोई परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है। एक दिन ये सारी ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और वो अंत में वहीं जाएंगी जहाँ से वो आई थी, और वो कुछ भी नहीं रहेंगी, और ये साइकिल बस चलता रहेगा। और जो एक बार ये जान जाएगा कि वो कुछ भी नहीं है, उसे फिर हर चीज़ जो भी उसे मिल रही होगी वो एक कृपा लगेगी। वो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगा। उसे ऐसे लगेगा कि इस पर हक नहीं था, ये कैसे मिल गया। आज अगर आपको खाना मिलेगा, चाहे आपने उसके लिए कितनी ही मेहनत करी हो, लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर वो आपको मिल रहा है, आप मेहनत कर पा रहे हैं, आप उस खाने को खा पा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है। आप सांस ले पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उससे अपने आप ही वो ग्रेटफुलनेस आ जाएगी, अपने आप ही वो ह्यूमिलिटी आ जाएगी, अपने आप ही आप में वो डिटैचमेंट आ जाएगी, अपने आप ही आप में वो ब्लिसफुलनेस आ जाएगी। जो भी वो धर्मों की किताबों में लिखा है वो आपको अपने आप ही मिलेगा। वो सभी बातें कभी पाई नहीं जाती हैं, वो अपने आप आ जाती हैं अगर आप अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को खोल पाते हैं, अपने अंदर खोज पाते हैं और उस चीज़ के लायक बन पाते हैं।
और फिर जो भी होता है उससे आपको आनंद ही मिलता है, दूसरा कोई भाव आपके अंदर जगह बना ही नहीं पाता है। और लास्ट में मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि एक बार जो चीज़ अपने सोर्स में चली जाती है वापस, फिर उसमें और उसके सोर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब ये शरीर मिट्टी में मिलता है तो फिर कोई अलग करके नहीं बता सकता है कि ये शरीर है, ये मिट्टी है। वैसे ही जब कोई अपने अल्टीमेट सोर्स में मिल जाता है तो उसमें और उस सोर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। फिर वो क्रिएटर और क्रिएशन एक होता है, भगवान और भक्त एक होता है, और यही आत्म साक्षात्कार होता है। यही खुद को जानना होता है, यही खुद को समझना होता है, और ये प्री डिसाइडेड ही है कि आपको आपके सोर्स में वापस जाना है। लेकिन हाँ, अल्टीमेट सोर्स में जो वापस जा पाता है तो वो खुद एक सोर्स बन जाता है। तो आज की वीडियो शायद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे की वीडियोस इसी की एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि ऐसा कैसे है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस बात से या किस शब्द से मैं किस चीज़ को रेफ़र कर रहा था। लेकिन हाँ, जो भी कहा उसे समझने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और शब्दों को समझ लेना एक बात होती है, किसी का मन समझ लेना, भाव समझ लेना एक दूसरी ही बात रहती है। और अगर कोई उस भाव को पकड़ लेगा तो शायद वो इन सभी बातों का सार जान लेगा, और जो जान लेगा वो शायद अपनी खुशी को परमानेंट कर पाएगा। इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं।